नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र, एक ऐसा चैनल जहां हम डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियां बेहद सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के नए फाइटर प्रोजेक्ट यानी एएमसी की लेटेस्ट अपडेट पर, जिसकी पहली उड़ान 2028 तक होने वाली है और इसे 5.5 जनरेशन फाइटर के तौर पर देखा जा रहा है। ये सुनकर ही काफी मजेदार लग रहा है क्योंकि ये खबर भारत की एरोस्पेस ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये प्रोजेक्ट हमारे देश की सुरक्षा और तकनीकी दोनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही जानेंगे कि भारत की इस फाइटर जेट की क्या खूबियां हैं और इससे भारत का भविष्य कितना उज्जवल होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल प्रश्न पूछते हैं, तो हमारे एएमसी फाइटर प्लेन में कितने जेट इंजन लगे होंगे? आंसर आपको इसी वीडियो में कहीं मिलेगा, तो वीडियो को पूरा चेक जरूर करें। तो आओ दोस्तों, समझते हैं फटाफट। तो एएमसी यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए बना रही है। ये एजेंसी हमारी भारतीय एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलपमेंट को लीड करती है। खबर ये है कि एएमसी की पहली उड़ान 2028 के आखिर तक होने की उम्मीद है, जबकि इसका रोल आउट यानी औपचारिक प्रस्तुति 2027 के आसपास की जा सकती है। बताया जा रहा है कि साल 2024 की पहली तिमाही में इस प्रोजेक्ट को जरूरी वित्तीय मंजूरी मिल गई थी, जिससे प्रोजेक्ट ने काफी तेजी पकड़ी है। डॉक्टर कृष्णा राजेंद्र नीली, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फाइटर जेट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का बेहतरीन इस्तेमाल करेगा, जिससे पायलट का काम आसान होगा और मिशन की सफलता बढ़ेगी। इस एआई पावर्ड सिस्टम के चलते एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार में कम दिखाई दे, अपने आप खतरों को पहचान सके और जरूरत पड़ने पे ऑटोनोमस ढंग से कुछ टास्क कर पाए। इतना ही नहीं, एएमसी में ट्विन इंजन सेटअप होने की संभावना है, जिससे ये तेजी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएगा। इसके साथ साथ कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ एंगलिंग का इस्तेमाल होगा ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम कर सके। इसका मतलब यह है कि दुश्मन का रडार को चकमा देना इस फाइटर के लिए और भी आसान हो जाएगा। एएमसी को भारत का पहला 5.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जा रहा है। ये 5.5 जनरेशन क्यों है? क्योंकि इसमें 5वीं पीढ़ी के सभी गुण मौजूद होंगे, जैसे स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस एवियोनिक्स और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इसे आने वाली पीढ़ी के फाइटर जेट्स की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एईएसए रडार, जो दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को तेजी से पकड़ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर देशी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भारत का खर्च भी कम होगा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने इस प्रोजेक्ट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस के कुछ सिस्टम और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है, ताकि डेडलाइन पर काम पूरा किया जा सके। जैसा कि कहा भी गया है, प्रिपेयर फॉर द अननोन व्हाइल नेवर फॉरगेटिंग द लेसन्स ऑफ द पास्ट। एक प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ के हवाले से कहें तो यह बात एएमसी प्रोजेक्ट पर भी लागू होती है, जहां भारत ने पिछले एलसीए प्रोजेक्ट से सीखी हुई बातों का भरपूर उपयोग किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होंगे, क्योंकि भारत एक नई जनरेशन के फाइटर क्लब में शामिल हो जाएगा। ऐसे एडवांस एयरक्राफ्ट न सिर्फ देश की सुरक्षा बढ़ाते हैं, बल्कि नए रक्षा सौदों को भी रास्ता खोलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एएमसीए को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसके नोज सेक्शन की, तो इसका एरोडायनामिक डिजाइन एक ईगल बीक से इंस्पायर्ड है। इस तरह के बायोमिमिक्री डिजाइन का फायदा यह है कि इसे हवा की रुकावट यानी एयर ड्रैग कम हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके पायलट केबिन की तरफ, जहां सिर्फ एक ही पायलट की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सिस्टम लगा हुआ है, जो कई जरूरी काम अपने आप संभाल लेता है। पायलट को एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यानी एचयूडी मिलेगा, जिससे ज्यादातर अहम जानकारियां पायलट अपने हेलमेट के वाइजर पर ही देख सकेगा। अब आते हैं इसके बाहरी सतह पर, जिसमें रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग है और ऐसे एंगल दिए हैं जिससे दुश्मन के रडार की वेव्स बिखर जाएं। इससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीए कम होकर लगभग मोबाइल फोन जितना हो सकता है। एयर इनटेक्स F-35 जैसे हॉरिजॉन्टल दिए गए हैं, जो इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि करते हैं। हवा में ईंधन भरने यानी एयर रिफ्यूलिंग के लिए मेन फ्रेम में ही एक ओपनिंग दी गई है। इसमें बाकी विमानों की तरह लंबी नली नहीं निकलती, बल्कि रिफ्यूलर को ही अपने फ्यूल बूम एडजस्ट करके इसके कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर्स यानी रडर भी खास एंगल पे रखे गए हैं, जिससे यह और ज्यादा गतिशील यानी मैन्यूवरेबल हो जाते हैं और आरसीएस भी कम करता है। मिसाइल जैमर सिस्टम, इसका डिजाइन कुछ रूसी विमानों से मिलता जुलता है, लेकिन इसके इंजन लंबाई में विमान के भीतर ही हैं। इसका फायदा यह है कि इसका हीट सिग्नेचर कम होता है, जिससे आईआर यानी इंफ्रारेड मिसाइलें और रडार से बचना आसान हो जाता है। इसकी फॉरवर्ड मिसाइलें इंटरनल बे में रहती हैं, जिससे भले ही वेपन ले जाने की क्षमता थोड़ी सीमित हो, पर आरसीएस का भी कम रहता है। इसके विंग्स में हार्ड पॉइंट्स कितने होंगे, इसकी अभी पक्की जानकारी नहीं है, और डॉग फाइट्स के लिए कौन सी गन लगेगी ये भी तय नहीं हुआ है। पूरी बॉडी कंपोजिट मटेरियल से बनी होने के कारण इसका वजन काफी कम होगा, जिससे इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बढ़ जाएगा। इस वजह से तेजी से उड़ान भर सकेगा और ज्यादा पेलोड यानी हथियार या ईंधन ले जा सकेगा। अब अगर पूरी खबर को अपने नजरिए से देखें तो भारत के लिए प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ हमारे युवा वैज्ञानिकों को रिसर्च और डेवलपमेंट में बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक उभरते हुए रक्षा तकनीक उन्मुक्त देश की बनेगी। आने वाले समय में फाइटर जेट हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि अत्याधुनिक एआई और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। साथ ही भारत के भीतर ही विकास होने की वजह से रखरखाव और अपग्रेड पर हमारी कंट्रोल मजबूत रहेगी।
रहेगी। अमेरिका, रूस और यूरोपियन देशों से होने वाली तुलना में भी भारत अपने आप को काफी आगे स्थापित कर पाएगा, जिससे भविष्य की रक्षा साझेदारियों के अवसर और बढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम आगे भी ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स लाते रहेंगे। आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।